सारी की सारी थीम्स ने इस महीने की शुरुआत में जो हमने थीम पकड़ी थी महाराष्ट्र इलेक्शन के yes. वहाँ से लेके सारी थीम्स में देखिए, हाँ सबसे बड़ी थीम क्या थी? केपेक्स पे खर्चा, सरकारी केपेक्स पे खर्चा बढ़ने के चांसेस आएंगे। उसके बाद हमें ताबड़तोड़ ऑर्डर अपडेट्स देखे, चाहे वो रेलवे हो चाहे डिफेंस हो, सबसे बड़ी थीम हमारी वही थी। और उसके बाद केपेक्स, और केपेक्स में शानदार तेजी आई। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ईएमएस आपने मेंशन करा था उस दिन। बिल्कुल, उस पर भी मैं आ रहा था। तो डिफेंस और रेलवे देखिए किस तरीके के मूव्स आए हैं, 10 से 20%। और मैं तो खैर ज़्यादातर एफ&ओ स्टॉक्स पर फोकस करता हूँ, बाकी नॉन एफ&ओ स्टॉक, वो शिप बिल्डिंग स्टॉक्स, उनमें भी रैली आई, लेकिन वो हैल, बीएल वगैरह इन पर फोकस किया, 10 से 20% वो सारे स्टॉक्स भागे। सबसे पसंदीदा हमारा शेयर क्या था? डिक्सन टेक। एक बात हुई थी कि जो सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल ट्रेड है, सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट उसी में बना के देता है। ये तो खैर डिक्सन का कल का चार्ट है, इसका एक महीने का चार्ट लेकर आइए। इस महीने में डिक्सन 25% चला है, एक्चुअली 27%। ये मतलब इस तरीके के मूव्स रहे हैं अगर आपने वो उस मार्केट के मैक्रो मूव को पकड़ लिया। और मैं इसलिए बार बार लोगों को कहता हूँ, किसी भी इवेंट में, बड़ा इवेंट हो, स्पेशली मैक्रो इवेंट हो, कभी प्रीएम्प्ट मत करिए उस इवेंट को। प्रीएम्प्ट करने से ये हो सकता है कि आपको उस दिन की ट्रेड मिस हो जाए, आपको लगे काश मैंने किया होता तो मैं गैप अप या गैप डाउन मिस होगा आपका। लेकिन मैक्रो इवेंट में अगर आप इवेंट के बाद, गैप अप के बाद, फॉर एग्जांपल अगर आपने डिक्सन उस दिन गैप अप के बाद भी लिया होता तो आज आप 25% के गेन पे बैठे होते। तो ये एक फ़ायदा होता है किसी भी इवेंट में प्रीएम्प्ट ना करके जाने का, उसको समझ के उसके बाद ट्रेड लेने का। सबसे बड़ी थीम ये थी। एक और थीम जो इस मार्केट में शानदार रही है वो है जो एफ&ओ में नए शेयर आए हैं वो, प्लस जो न्यू एज शेयर्स जहाँ पर शानदार मूव्स आने शुरू हुए हैं। मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ। स्विगी 27% दौड़ा है, अगेन एक ऐसा स्टॉक जो हमारा बहुत फेवरेट रहा है। आईपीओ के टाइम पे बात हुई थी कि ये बहुत नो ब्रेनर आईपीओ था बाय करने के लिए। पेटीएम देख लीजिए आप, 12% कल पेटीएम ने ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पर क्लोज दिया, यहाँ पर अच्छे मूव्स आए हैं। और एक और थीम जो हमने बैक की थी वो थी मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट, वो भी आप देखिए, चाहे ओबेरॉय हो, चाहे लोधा हो, चाहे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो, इनमें सब में शानदार मूव्स आए। और ये सारे के सारे मूव्स स्क्रीन पर इलेक्शन वर्डिक्ट आने के बाद आए हैं, ऐसा नहीं है कि पहले से आए थे, उसके बाद आए ये। मेरा ये मानना है कि ये थीम्स आगे भी आउट परफॉर्म करेंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह सुबह और इसको चेस करें, लेकिन इनमें अब आपको आगे कभी 1-2 दिन कभी डिप आएगी, है ना, मौके मिलेंगे, उसमें एंट्री करने की कोशिश करें। मेरा ये मानना है कि ये थीम जो है ना, ये एक्सपायरी तक चलने वाली है और अभी एक्सपायरी में 2 हफ्ते बाकी हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आपको ये लंबी सीरीज़ है, सॉरी एक्सपायरी तो अगले वीक हो रही है, लेकिन फिर भी ये हफ्ता प्लस थर्सडे तक तो अच्छे आपको मूव्स मिलेंगे यहाँ पर इन थीम्स में। इन्हीं थीम्स में मौके ढूंढने की कोशिश करिए, और कोई थीम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो थीम काम कर रही है ना, उसी पर फोकस करिए तो बेटर रहेगा। और ब्यूटीफुली पिछले एक महीने में हमारे फेवर में सारे स्टॉक्स, सारी थीम्स क्या चली हैं। कल तो रियल एस्टेट के वैसे भी जलवे थे और भी तेजी तूल पकड़ रही थी। गजब है पूरा पूरा स्पेस, डिक्सन, मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज, डिफेंस, रेलवेज, और अब तो धीरे धीरे बजट की सुगबुगाहट भी बढ़ेगी। खैर, फॉर द टाइम बीइंग इस एक्सपायरी रिलेटेड ये सारे स्टॉक्स अभी भी रडार पे, करेक्शंस आए तो इनमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं। मोटा जामा पहन लिया अपन ने इस समय बाजार का। अब आते हैं आज के स्पेसिफिक्स पे। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा दबाव के साथ 1/4 से 1/3% सुबह से इस तरह के इंडिकेशंस हैं। इस तरह की सुस्ती के साथ, नरमी के साथ हम शुरुआत करेंगे। ग्लोब भी वैसे ऐसे ही मिला जुला है। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा, हरे और लाल के बीच में झूल रहा है। यूएस में भी ऐसे ही हुआ था, डाउ दबाव में था तो कोई नैस्डैक फिर आउट परफॉर्म कर रहा था। सारे समीकरण स्क्रीन पर हैं, लेकिन ये इसको समझें कैसे। ग्लोबल समीकरण, ग्लोबल संकेत हमारे इंडियन इक्विटीज के लिए आज कितने फेवरेबल हैं या नहीं है, वो जान लेते हैं। कैसे लग रहा है आपको हैंडओवर? बिल्कुल, देखिए वहाँ पर भी वेट एंड वॉच है एक तरीके से। इवेंट का बड़ा इवेंट है, हमारे लिए बड़ा इवेंट, तो उनके लिए तो सबसे बड़ा इवेंट है। कल वहाँ पर काफ़ी मिक्स्ड क्यूज थे। एक्चुअली काफ़ी दिन से ये चल रहा है, मैं रोज़ हॉर्माज को सुन रहा हूँ और ये डेटा पॉइंट मुझे हॉर्माज ही भेजते हैं एक्चुअली। अगेन टेक शेयरों में अच्छी रैली हुई, नैस्डैक अच्छे हाइस पर बंद हुआ और S&P 500 में भी रैली हुई, करीब 0.4% की S&P 500 में रैली हुई। लेकिन क्या नहीं चल रहा है? डाउ जोन्स 8वें दिन लगातार डाउ जोन्स रेड में बंद हुआ। बहुत क्यूरियस केस है वहाँ। नैस्डैक रोज़ नया ऑल टाइम हाई लगा रहा है और डाउ लगातार रोज़ गिर रहा है। और कल जो उनकी फैब 7 है, यूएस की जो टेक कंपनी है, उनमें 7 में 6 में तेज़ी थी। सिर्फ इकलौता जो एनवीडिया है वो समहाउ करेक्शन में है, वो थोड़ा सा वहाँ पर चिप कंपनियों में थोड़ा सा आजकल
करेक्शन चालू है तो वो 10% वो फिसला। अच्छा, और एक चीज़ जो मुझे अगेन हॉर्मास से ही सुनने को मिली, एक नई जो कंपनी नए $1 ट्रिलियन क्लब में एंटर किया था परसों, ब्रॉडकॉम, 24% के बाद 11% और उछला। कल इसने, आशीष जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, कल इसने 1 लाख करोड़ मार्केट कैप में ऐड किया है। 1 लाख करोड़ मतलब हमारी कई इंडेक्स कंपनियों का मार्केट कैप है जो उसने सिंगल डे में ऐड किया है। ये यूएस मार्केट में और नैस्डैक स्टॉक्स में इस समय हो क्या रहा है, वो जस्ट टू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव कि $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप वाली कंपनी 1-2 दिन में 38% के करीब जंप किए यहाँ पर। बॉन्ड यील्ड 4.4% पर है, डॉलर इंडेक्स 7 पर है, तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जहाँ तक फेड मीटिंग की बात है, 98% प्रोबेबिलिटी, वो हम बार बार जो डिस्कस करते हैं ना कि 98-99% आप थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर करने के लिए कह देते हैं, क्योंकि कल को अगर वो नहीं आए तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए 2% प्रोबेबिलिटी रेट कट के ना आने की भी थी। तो 98% लोगों को ये मानना है कि 0.25% का रेट कट आएगा और हॉकिश रेट कट होगा। मतलब रेट कट के साथ साथ पावल साहब ये भी बोलेंगे कि अब और ज़्यादा हम रेट कट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इकोनॉमी ठीक ठाक है। तो जैसे हम कहते हैं ना गोल्डी लॉक सिनेरियो, कि इकोनॉमी भी ठीक ठाक है और थोड़ी रेट कट भी मिल जाए, वो आईटी इसीलिए चल रहा है बेसिकली। गोल्ड मतलब आइडियल सिनेरियो। आइडियल सिनेरियो मतलब उससे ज़्यादा अच्छा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से चाइना की रैली वही पंक्चर कर रही है, वही जो हमने बार बार बात की थी कि ये चाइना की रैली पता नहीं कितनी टिकेगी कितनी नहीं टिकेगी। इंक्रीमेंटली ये हमारे लिए थोड़ा पॉजिटिव है। चाइना में देखिए आप, अगर आप डेटा जो है वो काफ़ी ख़राब आ रहा है और चाइनीज़ मार्केट देख लीजिए आप, ये चलने को तैयार नहीं है। तो ये ऑन मार्जिन हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है। ठीक है, बड़ा इवेंट है, थोड़ा सा कॉशन का अंडरटोन है, मिला जुला ग्लोबल हैंडओवर है। ऐसे में अपने खुद के समीकरण, बिकवाली की बात, एग्रेसिव बिकवाली की बात, एफआईएस की, वो सब हुई है। तो ऐसे में सेटअप है कैसा? कल के सेशन के बाद समीकरण बैठ कैसे रहे? कैसा लगा सेटअप? क्या किया गोरो ने? थोड़ा सा बेचा है, करीब करीब 279 करोड़ के करीब, उतना ही डीआईएस ने बाय कर लिया। 234 करोड़ के करीब डीआईएस ने बाय कर लिया। सॉरी, दोनों में सेलिंग आई है, दोनों में सेलिंग आई है, डीआईएस और एफआईएस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। दोनों की सेलिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और दोनों के रेड बार बन गए आपकी स्क्रीन पर। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि ज़्यादा इम्पैक्ट एफआईआई के बिहेवियर पर आ रहा है। फ्राइडे को बड़ी बाइंग थी, कल थोड़ी सी सेलिंग आ गई। पोजीशनिंग देखिए आप क्लाइंट्स की और एफआईएस की, तो क्लाइंट्स अभी भी नेट लॉन्ग है, एफआईएस अभी भी नेट शॉर्ट है। और अगर आप चेंजेस देखें, अब देखिए कल क्लाइंट ने 25,000 लॉन्ग ऐड कर डाले और 2,000 शॉर्ट कट कर डाले, और उल्टा एफआईएस ने कल लॉन्ग कट किए और शॉर्ट ऐड करे सिस्टम में। और अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स का आंकड़ा देखेंगे एफआईएस का, करीब करीब 1,000 करोड़ की सेलिंग हुई है कल, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 3600 करोड़ की सेलिंग हुई है। तो अगेन अगर आप डायरेक्शनल वाली चीज़ें देखें, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स और कैश मार्केट, इन तीनों को अगर मिला के देखें तो करीब करीब 5,000 करोड़ की कल एफआईएस ने सेलिंग करी है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स ज़्यादा निफ्टी में बेचा, वो दिख भी रहा था स्क्रीन पर। निफ्टी ज़्यादा वीक था, बैंक निफ्टी कम वीक था। 900 करोड़ के करीब निफ्टी में बिका, 38 करोड़ बैंक निफ्टी में सेलिंग हुई। और वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, ये इस समय की टेबल। और जहाँ तक लॉन्ग शॉर्ट की बात है, कल 11,300 शॉर्ट सिस्टम में, सॉरी लॉन्ग सिस्टम में कम हुए और 3,000 शॉर्ट सिस्टम में ऐड हुए। वो जो लॉन्ग शॉर्ट है ना, अब देखिए वापस वो डिप करने लगा है। और अगर आप टेबल फॉर्मेट में भी देखेंगे, हम 46,000 शॉर्ट तक पहुंच गए थे, अब हम वापस 75,000 शॉर्ट पर आ गए। और परसेंटेज वाइज भी जो हम 44% तक पहुंच गए थे, अब हम वापस 38% पर आ गए। पीक शॉर्ट हमारी 2,20,000 थी, उससे तो खैर भी थोड़ा दूर है। कल मार्केट में काफ़ी कॉल सेलिंग हुई, वो आपको स्क्रीन पर विजिबल है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कल इंडिया विक्स भागा बहुत तेज़ी से, 7%, 7.5% इंडिया विक्स भागा, 14.02 पर आया। फ्राइडे को इंडिया विक्स नीचे था, जैसे हम कह रहे थे इतनी वोलेटाइल मार्केट में इंडिया विक्स नीचे था, 1% नीचे। हाँ, और कल फ्रैंकली मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी नहीं थी जितनी फ्राइडे वाली थी, लेकिन विक्स ऊपर था कल। पुट कॉल रेशियो 0.90 वर्सेस 1.12। आप ऑप्शन के प्राइसेस देखिए, सारे ऑल ओवर द प्लेसेस हैं, कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है जो ऑप्शन के प्राइसेस हैं इस समय मार्केट में। तो क्लियरली वो सब वो एल्गो गेम्स का इम्पैक्ट। बैन की जहाँ तक बात है, कोई नया स्टॉक नहीं आया बैन में, और 2 स्टॉक बैन से बाहर हुए जिसकी हमने कल तैयारी कर ली थी। मेट्रोपोलिस और आइनॉक्स, पीवीआर आइनॉक्स, ये दोनों बैन से बाहर आए हैं। तो ये एक और अपडेट आपके लिए बैन की तरफ से। तो सेटअप मिक्स्ड है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको ऐसा कोई सिग्नल नहीं दे रहा कि मार्केट अप या डाउन होगा। एक रेंज में रहने की तैयारी हो रही है बेसिकली, दायरे में रहने की तैयारी हो रही है, ऐसा ग्लोब भी कहता है, और ऐसा अपना खुद का सेटअप भी कल के सेशन के बाद का जो समीकरण बैठ रहे हैं वो भी कहते हैं।